उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लूट के मामले में उन्नाव में हुए पुलिस एनकाउंटर के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। इस एनकाउंटर में लूट के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के मारे जाने के बाद प्रदेश में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर एक बार फिर आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से इस एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद राज्य में सियासी बवाल और पारा एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस एनकाउंटर को सरकार की कमजोरी का प्रतीक बताया। अखिलेश यादव ने लिखा है, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश को हिंसा और रक्त की राजनीति में धकेला जा रहा है। उन्होंने अपने उस पोस्ट में आगे लिखा कि हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। वर्तमान सरकार यह जानती है कि वो फिर कभी वापस नहीं चुनी जाएगी, इसलिए जाते जाते प्रदेश में ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि कोई भी निवेशक या उद्यमी उत्तर प्रदेश में आने का साहस ना करे। अखिलेश ने आगे कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद अब सत्तारूढ़ दल प्रदेश की जनता से बदला ले रहा है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जिनके पास खुद का भविष्य नहीं होता, वही दूसरे का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव के इन बयानों ने एनकाउंटर के मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय अब उत्तर प्रदेश में बना दिया है, जिससे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया। और इन सब के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान इस एनकाउंटर और उस पर हो रही राजनीति को लेकर जमकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर इशारों पे हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बारे में बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। खनन, पशु तस्करी, संगठित अपराध और भू माफिया का बोलबाला था। जब माफिया का काफिला इस प्रदेश में निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे और प्रशासन माफिया को सलाम करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी जान बख्श दी जाए, इस बात को लेकर वो गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब कोई अपराधी किसान की जमीन या गरीब की झोपड़ी पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करना असंभव हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग माफिया और दुर्दांत अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे, वही अब प्रदेश के विकास में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उनकी सरकार किसी भी माफिया को फिर से सर उठाने का मौका नहीं देगी। एनकाउंटर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो एक बार फिर से गर्म होती दिखाई दे रही है, वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एनकाउंटर और सारे एनकाउंटरों को फर्जी और इसे नाइंसाफी बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा इसे कानून व्यवस्था की मजबूती के तौर पर पेश कर रही है। एनकाउंटर राजनीति का यह मुद्दा क्या केवल कानून व्यवस्था की बहस तक सीमित रह गया? ऐसा लग नहीं रहा। फिलहाल लग रहा है कि राज्य की आगामी राजनीति और चुनावी रणनीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की राजनीति को लेकर विभिन्न दलों के बीच में जो ये तीखी बयानबाजी चल रही है, वो आगामी विधानसभा उपचुनाव में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। यानी ये तमाम राजनीतिक दल और तमाम राजनेता एनकाउंटर के मुद्दे पर काफी कुछ और कहेंगे। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष सच में इस मुद्दे को चुनावी हथियार और सबसे बड़ा चुनावी हथियार मानेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या भाजपा कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर ही उपचुनावों में जाना चाहेगी? आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति और राजनीति में चल रही बहस को किस दिशा में लेकर जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जनता आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरे मसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
जनता अपनी प्रतिक्रिया उपचुनावों के दौरान वक्त पे देगी, लेकिन आप तमाम दर्शक अपनी प्रतिक्रिया अभी दे सकते हैं। इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर हमें ज़रूर बताएं। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर लिखें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हम सबसे पहले आपके लिए सबसे सही तरीके से लेकर आ सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।